हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। बज रहा है सुबह का 5 और मैं गई हूँ उठ। तो राधे राधे सभी को सुबह की। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो वीडियो रहेगा पूरा टाइम पे वेस्ट रहेगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करे रहिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। तो सबसे पहले मैं आ गई नीचे और मैंने फ्रिज से निकाल के दूध बाहर रख दिया है सारा। भिंडी मैंने रात में काट ली थी तो मैंने इसको भी फ्रिज से बाहर निकाल लिया और ये दूध भी मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि ठंडा दूध एकदम गर्म नहीं करना चाहिए हमको। और ये मैं चल दी हूँ नहाने, झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ और अब आ गई हूँ मैं नहा के मैं हो जाती हूँ तैयार। सिर्फ मैंने बिंदी और ये लोशन लगाती हूँ, सनस्क्रीन मतलब, और कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ सुबह सुबह, वैसे भी नहीं करती हूँ। इसके बाद सीधे आ गई थी मैं मंदिर में मैं उठा रही हूँ अपने ठाकुर जी को। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो ठंडा दूध होता है ना, अगर हम डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के किसी भी चीज़ को, दूध या दही, सब्जी, कुछ भी चीज़ मतलब एकदम से डायरेक्ट गर्म करते हैं तो वो चीज़ हमारे शरीर को बहुत नुकसान देती है, मतलब गठिया अठिया जैसी, और घुटनों में, हड्डियों में दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमको जो है फ्रिज से डायरेक्ट दूध निकाल के नहीं गर्म करना चाहिए, उससे पहले नॉर्मल करके करने में लगता है मुझे आधा घंटा। तो आधे घंटा पूजा करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आके सबसे पहले मैंने जो दूध रखा हुआ था, तो सबसे पहले ग्लास वाला दूध था, उसको थोड़ा सा दलिया वाले दूध में मिला के मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है। तो एक साथ में अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे करके काम किया जाता है, ठीक है। चाय में मैं चीनी पत्ती मैंने सब कुछ बाहर निकाल के रख लेती हूँ, इस तरीके से कि मतलब मुझे बार बार कुछ ना करना पड़े। और ये मैंने दूसरी गैस भी जला दी है, जिसमें कि मैं बनाने रख रही हूँ दलिया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं दलिया खाऊंगा नाश्ते में। और ये सुजू का टहला के भी आ गए हैं तो इन्हें चाय भी चाहिए साथ में। तो चाय में मैंने चीनी पत्ती डाल दी है, जिसे डाल करके मैं डिब्बे को रख दे रही हूँ ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाएगा। इसमें आप देखते रहेंगे तो आप देखिएगा कि कितने अच्छे से मैंने अपना काम को मैनेज करती हूँ। इस तरीके से अगर आप भी करेंगे तो आपका भी काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा समय का। अब यहाँ पे चाय बन के हो गई है कंप्लीट, और एक गैस पे मैंने जो है भिंडी फ्राई कर ली है, क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ भिंडी दो प्याजा, जिसमें कि बहुत टाइम लगता है सब्जी में। इस वजह से मैंने भिंडियाँ काट के रख ली थी पहले से ही, और भिंडी फ्राई हो रही है जब तक मैं यहाँ पे प्याज भी छील रही हूँ, ठीक है। प्याज छीलते छीलते मुझे याद आ जाता है कि मुझे जो है एक गैस पे मतलब मेरी दलिया बन रहा है, एक पे भिंडी फ्राई हो रही है, एक पे चाय अभी बन रही थी। तो 3 काम साथ में हो रहे थे, 4 काम। प्याज भी कट रहा था, चाय तो मैं छान के दे आई हूँ, अभी प्याज चल रहा है, 2 गैस का काम बचा है। अब प्याज काटते काटते मुझे एकदम से याद आता है कि अरे मुझे दाल चावल भी बनाने हैं। मैंने कहा हाँ यार, तो मैंने यहाँ पे देखिए कुकर रख दिया है बीच में, क्योंकि मेरी 3 चूल्हे की गैस है, तो जिस पे कि मैंने कुकर भी रख दिया दाल बनने के लिए। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये दाल में मैंने हल्दी और नमक दोनों डाल दिए हैं। और भिंडी भी मेरी फ्राई हो रही है। भिंडी फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं ना टाइम लगाती हैं, अगर टाइम नहीं लगाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता है तेज़ आंच पर बनी हुई। तो यहाँ पे मैंने दाल के ही साथ में चावल भी रख दिए हैं टिफ़िन में करके। पहले मैं टिफ़िन को बंद कर रही थी, लेकिन बंद करके ना कुकर का ढक्कन नहीं फिट हो पा रहा था सही से, इसलिए मैंने उसका ढक्कन खोल दिया है। सो ऐसा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी हल्दी मतलब चावल हल्के से पीले हो जाते हैं। और इधर मेरा दलिया भी बन रहा है, और कुकर में मेरे एक साथ में दाल और चावल दोनों बन जाएंगे, जिससे कि मेरी गैस की भी बचत हो जाएगी और समय की भी बचत हो जाएगी। 2 चीज़ों की तो बचत हो ही रही है ना। और यहाँ पे भिंडी भी बन रही है और मैं प्याज भी काट रही हूँ साथ में। तो कितने काम हो गए, दाल चावल बन रहे हैं साथ में, भिंडी भी कट रही है, तीसरा काम, और चौथा काम दलिया बन रहा है, 5वां काम प्याज भी कट रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें काम जो है 5 काम हो गए ना एक साथ में। और मैं भिंडी फ्राई होते होते ही मैंने प्याज जो है दाल फ्राई करने के लिए भी काट के रख ली थी, सारी तैयारियां कर ली थी। और ये मैं भिंडी में लगा रही हूँ मेथी का तड़का और जीरे का, हल्का सा मेथी का तड़का इसलिए लगाती हूँ मैं भिंडी में, जिससे कि भिंडी थोड़ी सी बादी होती है, भिंडी का बादीपन ख़त्म हो जाए। और ये जो मैंने प्याज टमाटर पीस के रखा था वो डाल दिया है मैंने तड़के में। और कुछ जो सब्ज़ी हमारी बादी होती है, जैसे कटहल होता है, भिंडी होती है, कद्दू होता है, बादी सब्जियों में अगर हम थोड़ी सी मेथी का तड़का लगा देते हैं
तो उसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी लगा सकते हैं। खाना बनाने के साथ में इन चीज़ों का भी अगर ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद रहती हैं। उसके बाद में मैंने इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल दिए थे, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा, बस इतने ही मसाले डाले हैं और कुछ भी नहीं। और ये मेरे यहाँ पे दाल चावल देखिए बन के तैयार हो गए। बस चावल थोड़े से पीले हो गए हैं, आज मैं डांट खाने वाली हूँ क्योंकि इनको पीले चावल बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन क्या करूँ, टाइम भी तो बचाना होता है। फिर अब इतना सारा खाना और सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक में मुझे ये सारे काम निपटाने होते हैं। तो जल्दी जल्दी में फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना कहीं ट्रिक तो आजमानी ही पड़ेगी, बिना आजमाए तो कुछ भी नहीं होगा। मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, भुन गया है। तो मैंने इसमें जो है अपना भिंडी और प्याज जो मैंने फ्राई करके अलग अलग रखे हुए थे उनको मैंने डाल दिए हैं, जिससे कि और ये मेरी यहाँ पे दाल भी बन के तैयार हो गई। दाल में मैंने लगा दिया है बढ़िया सा तड़का, तो दाल फ्राई तैयार हो गई है। भिंडी की सब्ज़ी मेरी अभी तक बनी रही है, पूरा 1 घंटे बनी थी। मैंने 6:30 बजे भिंडी फ्राई करनी शुरू की थी और पूरे 7:30 बजे मेरी गैस बंद हुई है। मेरा दलिया भी बन के तैयार हो गया, तो मैं इसको दे रही हूँ। गरम है, नाश्ते में दलिया बना है आज मेरे यहाँ। मैं रख दूँगी ले जाके। चलो दरवाजा खोलो तुम, चलो। आराम से खाएगा जाके, और टाइम से मतलब सारे काम हो गए हैं। कपड़े आज मैंने धुले नहीं थे क्योंकि आज बृहस्पतिवार था, वरना कपड़े भी धुलती हूँ तो भी मेरा काम हो ही जाता है। और पोछा भी नहीं लगाया था आज मैंने, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, मतलब नहीं लगाया जाता है बृहस्पतिवार को कपड़े और पोछा का मतलब विचार बनाती हूँ, तो मैं बस 2 दिन ये काम नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने आज रिकॉर्डिंग कर ली। ये भी काम होते हैं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम बचाना होता है, फिर देर हो रही होती है। तो मेरा पराठे भी सीख गए हैं, अब मैं कर लेती हूँ लंच पैक। सबसे पहले मैंने अंशु का लंच पैक कर दिया है, इसके 1 पराठा, लड्डू, थोड़ी सी सब्जी, और अब ये मैंने अपने लंच भी पैक कर रही हूँ। 2 पराठे, सब्जी और लड्डू, और जो है सुजुका के लिए भी मैंने रोटी तोड़ के रख दी थी। वहाँ पे छोटी छोटी रोटी टूटी हुई थी, मेरे यहाँ डॉगी पला हुआ है तो मैंने उसके लिए भी तोड़ के रख दिया है खाना, क्योंकि मैं तो होंगी नहीं, कोई भी जो भी खाना देगा तो जिससे कि आराम रहे। सब कुछ टूटा हुआ रखा है। और मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने पे। टाइम बज रहा है लगभग 7:45, तो सारे काम निपट गए हैं, सबके टिफ़िन पैक हो गए हैं, सब कुछ निपटा के अब मैं यहाँ पे बर्तन भी धुल ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे कोई भी मेड नहीं है, मैं सारे काम अपने खुद ही करती हूँ। और अब बेटे को भेज दिया है स्कूल, बेटा चला गया है मेरा स्कूल। और अब मैं जो है यहाँ पे बॉटलें भी धुल ले रही हूँ, सिर्फ मेरी और इनकी रह गई है, बच्चे की तो मैंने धुल के भर के पहले ही भेज दी थी। तो अब मैं हम दोनों की भी बॉटल्स भर ले रही हूँ। और ये उसको छोड़ के स्कूल से आ गए हैं, तो अब ये अपना नाश्ता लेके गए हैं, मतलब दलिया लेके गए हैं। इन्होंने पहले नहीं खाया था, सिर्फ उसको ही खिलाने में रह गए थे ना, वो खाता नहीं है, बहुत नाटक करता है, इस वजह से उसके साथ में कोई नहीं खा सकता, पहले उसको ही खिला के भेजना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर गया था तो वो भी मैंने पोंछ दिया है, क्योंकि गिरा हुआ पानी ना। अभी मेरी सब साफ़ हो गई है और स्लैब भी आप लोग देख सकते हैं, एकदम सब कुछ साफ़ हो गया। बस अभी ये खाना रखा हुआ है इस पर, ये अभी मैं ले लूँगी खाना, उसके बाद में इसको भी मैं सब्जी को फ्रिज में रख जाऊँगी, वरना ख़राब हो जाएगी शाम तक। शाम को आके सिर्फ रोटियाँ सेकूँगी और कुछ भी काम नहीं बचा है। फाइनली मेरा सारा काम निपट गया है, बर्तन वर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। तो अब मैं अपना नाश्ता भी निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये रहा मेरा खाना, सब्जी वाले उसमें ही रख दिया था, तो इसलिए पराठा पीला पीला हो गया है मेरा। और अब हम दोनों लोग साथ में बैठ के करेंगे नाश्ता, क्योंकि साथ में समय बिताना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा भी तो ज़्यादा तो हम लोगों को मिल नहीं पाता है, बस यही समय मिलता है कुछ आधा घंटा, जो हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। वो दिनों तो फ्रेंड्स बज गया है पूरा 8, सारे काम निपटा के अब मैं एकदम रिलैक्स होके बैठ गई हूँ नाश्ता करने। तो जो ये नाश्ता करने का समय होता है ना, ये बिल्कुल सुकून का होना चाहिए, क्योंकि कम से कम दिन भर में एक बार तो सुकून से इंसान मतलब थोड़ी अपना आराम से खाना नाश्ता कर सके, ये मेरा मानना है, और कुछ समय साथ में बिता सके। और अब मैं हो रही हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए। नाश्ता मेरा हो गया है तो मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर मैं अपना बैग भी पैक कर ले रही हूँ, बॉटल और लंच बॉक्स वगैरह रख लेती हूँ और इनको। और अब हम दोनों लोग खा लेते हैं एक एक लड्डू, क्योंकि नाश्ते के बाद कुछ मुंह मीठा हो जाए।
और अब मैं निकल गई हूँ फाइनली ऑफिस के लिए। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मेरी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी सुबह सुबह की तो यही थी। आगे और भी आपको अगर लाइफ देखनी हो मेरी बाद की, शाम की, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं शाम की लाइफ भी दिखाऊंगी ऑफिस से आने के बाद में क्या होता है। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।